आज हम बात करने वाले ऐसे एक खूबसूरत कहानी की जो कि बहुत ख़ास है और इस पर ख़ास तौर पे डीपली चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। पुनीत हैं, लोवीना है, यहाँ पर राजकुमार हैं और पुरुषोत्तम लोवीना। काफ़ी ख़ास कंटेंट आप लेकर हमारे बीच हैं और बहुत ही एक्साइटिंग यूँ कहें कि लोगों की आवाज़ बन रहे हैं आप। तो पुनीत आपसे शुरुआत करें, क्या कहेंगे, कितना ख़ास है ये शो? मेरे लिए तो बहुत चैलेंजिंग था ये रोल, ये सीरीज़, सब कुछ नया एक्सपीरियंस था। ऐसा करेक्टर करना एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म के लिए मेरे लिए तो बहुत चैलेंजिंग था। बट उसी हिसाब से जिस हिसाब से हमने डायरेक्टर ने डायरेक्शन दी, हमने बहुत अच्छे से निभाया। सभी ने, पूरे टीम ने अपना पूरा 110% दिया इसको, इस किरदार को निभाने के लिए। और मुझे लगता है इन 10 दिनों में सब ने उस किरदार को जिया है, रियल में जिया है। कि जैसे मेरा कैरेक्टर देव है और मैं एग्जैक्टली सोचता था कि देव सोता कैसे होगा, उठता कैसे होगा, बैठता कैसे होगा, और एग्जैक्टली मैं 10 दिन अपनी लाइफ छोड़ के मैं देव की लाइफ जिया है। इनफैक्ट सब ने ऐसे ही आई थिंक अपनी लाइफ छोड़ के 10 दिन सिर्फ उसी कैरेक्टर को दिया। और आप देखेंगे सीरीज़ में वो चीज़ निकल के भी आई है, वो चीज़ आपको दिखेगी जरूर पर्दे पे। बिल्कुल, हमें वही उम्मीद रहेगी। क्या कहेंगे, इतना खास किरदार और इतना खास शो, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि आवाज़ बनना बहुत बड़ी बात है, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? Firstly, I would like to say the series name is You Complete Me, or I'm playing Tanya, and I feel I feel I'm grateful that I got this opportunity to be a part of such a show which is supporting LGBTQ. And yeah, about my character, if you want to know, she is a CEO of a startup, and how she, in her initial phase, how she faces discrimination, you know, when you have to climb that ladder. So yeah, it's about that and how she overcomes, and there are a lot of emotions involved. Or baki, it was absolutely a wonderful experience because we had really everyone, like the entire team, we had really given it our blood and sweat, and we have worked really hard for, you know, our characters. So I hope कि आप लोगों को पसंद आए जो जितना भी एफर्ट हमने डाला है। राजकुमार, क्या कहेंगे आपके किरदार के बारे में? क्या है ये किरदार, क्या? सो बेसिकली प्रीत इज़ अ पर्सन जो हर एक नॉर्मल इंसान रिलेट कर सकता है, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सी गलतियां करते हैं और बाद में हम उसको रिग्रेट करते हैं। कभी हम उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं, कभी गलती रिपीट नहीं करते। देयर लॉट ऑफ थिंग्स। सो प्रीत इज़ समथिंग विच हैज़, जो एक शेड है जब कॉलेज का प्यार, जब उसको दोबारा पाना होता है, तो जो आपने गलती कर दी है तो आप साम दाम दंड भेद लगा दोगे कि वो, हाँ, उसे पाने के लिए, या फिर आप एक पॉइंट के बाद गिव अप कर दोगे। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, बिकॉज जो ये स्टोरी है अपने पास्ट को याद करना और करंट अफेयर्स में उनको तोड़ना या जोड़ना, एवरीथिंग। तो इसमें हम जो भी देव, तान्या और प्रीत, रमनीक, हम जो भी कैरेक्टर्स कर रहे हैं, हम एक कहीं ना कहीं एक इंसान की रियल लाइफ को कनेक्ट कर रहे हैं, छू रहे हैं। क्योंकि जब ऑडियंस हमें देखेगी, दे कैन अंडरस्टैंड कि हाँ, प्रीत इज़ शायद मी और देव इज़ मी, वट एवर इट इज़, XYZ। सो द एंटायर जर्नी, बिकॉज वी आर रिप्रेजेंटिंग LGBT, हमारा एक ही मोटिव था। क्योंकि जब मुझे साइन किया गया था, मुझे ये बताया गया था कि वी आर डूइंग फॉर दिस नोबल कॉज, एंड आई वॉज रियली एक्साइटेड एंड आई वॉज नर्वस कि पता नहीं को एक्टर कैसे होंगे, मेरी बनेगी नहीं बनेगी। बट आई एम ग्लैड, आई हैड वंडरफुल टाइम शूटिंग विद एवरीवन। हम सब साथ में खाना खाते थे एंड इट्स ब्यूटीफुल, इट वॉज लाइक अ फैमिली फॉर 10 days। अब हमको ऐसे लग रहा है कि ये इसके बाद वी गोना मिस ईच अदर सो बैडली। बट या, थैंक यू योर TV एंड थैंक यू LGBT हम पे इतना फेथ करने के लिए कि हम एक चीज़ प्रेजेंट कर पाए। थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू। यहाँ पर साथी लिबास में हैं हमारे पुरुषोत्तम, क्या कहेंगे आप? लहजे में है, पूरे रंग में, क्या कुछ कहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम है पुरुषोत्तम गावड़ा। मेरे कैरेक्टर का नाम है रमनिक। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा कैरेक्टर, मतलब ये मैं बोलूँगा, मेरा जो कैरेक्टर है वो बोलेंगे ना कि दाल में जो तड़का लगता है, आई एम दैट तड़का इन दिस सीरीज़। सो मेरे लिए ये कैरेक्टर, जो कैरेक्टर है रमनिक, ये जो लाइक रोलाई, अच्छा OMG, लाइक ये जो करना, उसकी जो आदत रहती है। और ये तान्या और देव का काफ़ी अच्छा दोस्त है ये, तो उनके दुख दर्द में, तान्या के दुख दर्द में कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, फिर जब वो उसको कुछ बोलती है तो उसको बुरा लग जाता है, मेरी फ्रेंड है, अरे इसने मुझे ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया। इवन देव की फीलिंग भी वो समझता है।
तो मेरे लिए कैरेक्टर करना मुझे 5.5 साल हो गए इंडस्ट्री में, मैंने काफ़ी किया है काम मैंने, बट ऐसा कैरेक्टर फुल फ्लेज गे का कैरेक्टर मैंने फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। तो मेरे लिए करना चैलेंजिंग तो था, क्योंकि वो हाव भाव लेना और लहजा लेना, क्योंकि नॉर्मली वी डोंट डू लाइक दिस, हम नहीं करते हैं। तो ये कैरेक्टर बहुत ही चैलेंजिंग था। और LGBT मतलब मैं ये मानता हूँ कि ये लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया है, ये लोगों की नज़र में ऐसा है कि ये ऐसा है यार, ये तो वैसा है, ये तो, बट मैं ही नहीं मानता हूँ कि अगर मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ तो मैं पूरा घुस जाता हूँ कैरेक्टर में कि लाइक यू नो ओके आई एम दिस, आई एम रॉमनिक, आई एम लाइक दैट, आई एम लाइक दिस। तो मेरे लिए कैरेक्टर बहुत ही अच्छा था। एंड वर्किंग विद द प्रोडक्शन, जो हमारे डायरेक्टर सर थे दीपक सर, मैंने जैसे मैं बोलूँगा मैंने बहुत ही खतरनाक डायरेक्टर के साथ काम किया है मेरे 5.5 साल के करियर में, बट दीपक सर के साथ काम करना मेरे लिए बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि हर चीज़ बताते थे वो। एंड टॉकिंग अबाउट माई को एक्टर्स, यू नो इवन पुनीत या लवीना और राजकुमार, इनके साथ मेरे तीनों के साथ मेरे काफ़ी सारे सीन्स अच्छे थे। इवन मेरे तानिया जी के साथ भी मेरे काफ़ी सारे अच्छे सीन्स निकले हैं। तो लेट्स सी जब ये वेब सीरीज़ रिलीज़ होगी तो काफ़ी अच्छा कुछ निखर के आएगा। तो बस इतना ही बोलूँगा मेरे कैरेक्टर का, लोगों को वॉच दैट वेब सीरीज़, दैट्स इट। साथ ही पुनीत, क्या कुछ तैयारी भी रही कुछ उसके लिए प्रिपरेशन भी करनी पड़ी, क्योंकि यू नो कि हम सोसाइटी में रहते हैं तो चीज़ों को जानते हैं, बट बखूबी उसे प्ले करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो क्या कुछ तैयारी आपकी रही इसके लिए? तैयारी तो सबसे पहला तो मेरा चैलेंज यही था कि मुझे स्क्रिप्ट अच्छे से याद करनी है। मैंने तकरीबन 50 से 60 बार नॉन स्टॉप रीड की है। मुझे पहले तो था कि अब उस कैरेक्टर को अडॉप्ट करना, कि वो कैसे सोचता है, क्या सोचता है, कैसे उसके भाव है। बहुत नरम दिल का इंसान है वो, उसके इमोशंस लड़के की तरफ भी जाते हैं, लड़के की तरफ भी जाते हैं। वो लड़के की तरफ कैसे इमोशंस जाते हैं, लड़की की तरफ कैसे जाते हैं, क्यों, बिकॉज आई एम डूइंग अ बाइसेक्सुअल कैरेक्टर। तो उसका पास्ट भी आ जाता है, उसके अब एट प्रेजेंट उसकी गर्लफ्रेंड भी है और उसका पास्ट से बॉयफ्रेंड भी आया था, तो उसके सामने कैसे रिएक्ट करता। तो उसकी थोड़ा मेरे लिए चैलेंजिंग था कि कैसे वो रिएक्ट करेगा। मैं दोस्तों को फ़ोन कर रहा था, यार कोई ऐसा तुम्हारा कोई दोस्त है जो बाइसेक्सुअल हो, जिसकी मैं से बात कर सकूँ, पूछ सकूँ कि तुम्हारे मन में कैसे भाव आते हैं। तो मैंने बस यही तैयारी रही है। मैंने लोगों को ऑब्जर्व किया कि वो कैसे सोचते हैं। मेरे कुछ है दोस्त, तो उनसे बातें करता था, स्क्रिप्ट याद की, क्योंकि हमारी स्क्रिप्ट में इतना कुछ था कि हर एक डायलॉग से बयान हो जाता था कि उसके क्या इमोशंस है, क्या भाव वो बोल रहा है। तो बस चैलेंजिंग तो ये हमारे लिए स्क्रिप्ट याद करना ही चैलेंजिंग था। और हमारे डायरेक्टर इतने स्ट्रिक्ट थे स्क्रिप्ट के ऊपर कि एक एक लाइन, एक एक शब्द वैसा ही होना चाहिए, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो सर ने हमें बखूबी एक एक सीन करके बताया कि तुम ऐसे करो, ऐसे करो, ये सीन ऐसे कर सकते हैं, ये शब्द ऐसे बोल सकते हैं। तो आप वो सीरीज़ में देखेंगे वो चीज़ निकल के भी आई है। सब ने 110% दिया अपना। दैट्स इट। साथ ही लवीना, वही जो पुनीत बता रहे थे वही आपसे पूछना चाहूँगा। एक मेंटल लेवल होता है जो कोई कैरेक्टर हम प्ले करते हैं उसके साथ मैच करना होता है, तो वो सारी चीज़ें कैसे मैनेज हो पाती थी? I would like to give the entire credit to my director Deepak Pandey, because when I came here and first when he told me that I'm playing Tani, और जब उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी, so I was really scared क्योंकि इतनी मोटी स्क्रिप्ट थी और मुझे उतना पूरा याद करना था। so I thought पता नहीं मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, but he was really helpful। उन्होंने एक एक चीज़ बताई है कि you know how is a character, she's a strong headed person, वो एक CEO है, एक स्टार्टअप की ओनर है। so her habits, her उसके हाव भाव जो भी है, उन्होंने एक एक चीज़ हमें समझाई है। और in fact we all have done workshop for 15 to 20 days, so that was really helpful एक कैरेक्टर को समझने के लिए। एंड या जब हमने वर्कशॉप इतनी अच्छे से की तो शूट तो बस एकदम 1-2 टेक में फटाफट हो गया। सो आई एम ग्लैड दैट वी डिड वर्कशॉप। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड दैट you know for LGBTQ community, it's I believe it's all about equality, and as a planet, you know, there should be love, you know, love for plants, love for animals, love for everything. And when a country has love for everything and there's equality, there is dreams, you know, there are dreams, there is success, and that's how a country goes forward. So I guess I mean I'm glad that I've got this opportunity to be the part of a show where you know they can show everybody is equal. राजकुमार, आपने काफ़ी काम भी किया है। अगर बात की जाए बीइंग एक्टर, तो काफ़ी मतलब यूँ कहें कि एक्टर्स ऐसे कैरेक्टर करना उतना पसंद नहीं करते या उनकी पहली चॉइस नहीं होती। तो आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट था, कितना टफ था ये डिसीजन? सो बेसिकली आप सही कह रहे हैं मेरे लिए, क्योंकि इससे पहले जब स्टार के शो में मैं एक ऐसा इंसान था जहाँ पर मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट, सीधा, चुपचाप और हर जाति सह के, है ना, मतलब एकदम मासूम था, है ना।
उस शेड से निकलना, जब मुझे ये इस प्रीत के लिए अप्रोच किया गया, मुझे पहले ही बताया गया कि वो अपने पुराने प्यार को पाना चाहता है। और रियल लाइफ में मैं बहुत अलग इंसान हूँ, आई एम अ वेरी इंट्रोवर्ट गाय, और कोई भी चीज़ गलतियाँ हो जाती हैं मैं बोलता हूँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं किसी चीज़ के पीछे बहुत बुरी तरह भागता नहीं। और इस किरदार में कम्प्लीटली ऑपोजिट करना था। बट थैंक्स टू ओबियसली आवर डायरेक्टर सर दीपक पांडे, क्योंकि उन्होंने जब मुझे एक्सप्लेन किया और एक एक सीन्स को उन्होंने बखूबी मुझे समझाया, तो मेरे लिए बड़ा इजी हो गया था। क्योंकि एट द एंड मैं देव को पाना चाहता हूँ। अब उसको पाने के लिए जैसे साम दाम दंड भेद होता है, मैंने तौर तरीका अपनाया। क्योंकि मैं ऑडिटर बन के कंपनी में आ गया, अब आंखों के सामने रोज़ एक दूसरे को देखना, मैंने हर तकनीक अपनानी शुरू कर दी कि मैं कैसे ना कैसे अपना प्यार दोबारा व्यक्त कर दूँ और अपनी गलतियों को भूल जाऊँ, है ना। तो वही बड़ा चैलेंजिंग रहा। बट इस कैरेक्टर को मेरे को जब पता चला, मुझे लगा मुझे कर लेना चाहिए, क्योंकि वी ऑल आर एक्टर्स। जब आपको किसी किरदार के लिए कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर भरोसा करके देते हैं, तो डेफिनेटली आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको बखूबी निभाएं। तो आई वॉज रियली ओके, क्योंकि मुझे किरदार बहुत अच्छा लगा था। और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि फॉर LGBT कम्युनिटी अगर मैं कुछ उनके लिए परफॉर्म कर पाऊँ, दैट्स अ ग्रेट फीलिंग। एट द एंड वी ऑल आर ह्यूमंस, वी लव ईच अदर, दैट्स द एंटायर आइडिया। सो या दैट वाज द जर्नी, इट वाज ग्रेट जर्नी। पुरुषोत्तम, क्या रिस्पांस मिल रहे हैं जो झलक देखी होगी आसपास के लोगों ने, या क्या क्या रिएक्ट कर रहे हैं आसपास के लोग? देखिए, सबसे पहले तो मुझे बोलना है कि ये कैरेक्टर मेरे लिए, मैं नहीं बोलूँगा चैलेंजिंग था, बिकॉज़ मैंने, जैसा मैंने बोला, 5.5 साल हो गया और मैंने काफ़ी सारे शोज़ किए हैं। मैंने किन्नर का कैरेक्टर किया, मैंने तांत्रिक का किया, मैंने कॉमेडी किया, मैंने एंकर चैन से सोना है, लाइक यू नो लाइक दैट। सो आई हैव डन मैनी कैरेक्टर्स, बट कमिंग टू दिस कैरेक्टर, ये कैरेक्टर बहुत ही स्टाइलिश है। हर चीज़ में उसका स्टाइल है, हाथ में देखना, हर चीज़ में, एकदम हर चीज़ में वो ध्यान रखता है। तो लाइक वाइल प्लेइंग दिस कैरेक्टर मुझे काफ़ी लोगों से कमेंट मिला है, मैंने घर पे भी दिखाया है, जिनको भी मैंने, तुम्हारा लुक अच्छा जा रहा है, तुम काफ़ी अच्छे दिख रहे हो, यू नो लाइक कि तुम्हारा जो बात करने का स्टाइल लग रहा है। और टॉकिंग अबाउट दीपक सर, जो दीपक सर ने भी काफ़ी हेल्प किया, क्योंकि कहीं कहीं जगह में ज़्यादा ओवर कर रहा था, तो दीपक सर ने बोला यहाँ पे थोड़ा कम कर लो, यहाँ पे ऐसा करो या वहाँ पे वैसा करो। तो वो चीज़ें मुझे भी सीखने के लिए मिली। बिकॉज अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने कोई एक्टिंग सीखा नहीं है, मैंने जो भी काम सीखा है वो मैंने सेट पर सीखा है, मैंने ऑडिशन दे देकर काम सीखा है। तो मेरे लिए वो ज़्यादा ज़रूरी था कि कैरेक्टर को और अच्छे से करना। एंड आई होप जब ये कैरेक्टर बाहर निकल कर आएगा तो सबको अच्छा लगेगा, इतना बोल। यही उम्मीद हमें भी है, और उम्मीद करते हैं कि जो ये खास शो आप लेकर आ रहे हैं लोगों के बीच पहुंचाएंगे, जो इक्वालिटी की आप बात कर रहे हैं, जो अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं आप लोगों के बीच पहुंचे, और जो एक दायरा है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाए। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। कैमरा स्वप्निल दयारकर के साथ मैं उमेश शुक्ला, आज तक, मुंबई।